जाने के बाद भी उसने साधु गए कथा नहीं सुना। मतलब जब कथा नहीं सुना तो भगवान रुष्ट हुए, और रुष्ट हुए तो क्या किए, गए परीक्षा लेने फिर से बुढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के परीक्षा लेने गए। और साधु से पूछे, साधु आ रहा था नाव में सामान लेकर के, तो साधु से पूछे कि क्या लिए हो, तो साधु ने बोला कि इसमें आपके देने लायक कोई चीज नहीं है, ये सब लता पता है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जो तुम कह रहे हो वही हो जाए। अब उसका सब सामान लता पत्रिका में बदल गया और नाव हल्की होकर के ऊपर। अब ये देख करके साधु हैरान हो गया, और साधु का दामाद जो था बहुत चालाक था। फिर दामाद ने कहा कि हे पिताजी, ये जो हुआ है ये सब जो है भगवान क्या कथा नहीं सुनने से हुआ है। आप उसी बूढ़े ब्राह्मण को ढूंढिए और ढूंढ करके क्षमा मांग करके कथा कर दीजिए। अब ये गया, अब बाबा जी को ढूंढते ढूंढते फिर जो है वहीं नदी के किनारे कथा को सुना, और सुनने के बाद फिर उसका सामान जैसे पहले था वैसा हो गया। अब ये तो हो गया, लेकिन यहाँ गलती हुआ कि ये लोग जो है दोनों माँ बेटी कथा सुनने गए थे, और इन लोगों ने सुना कि अब आ रहे हैं दामाद, घर आ रहे हैं। वो सोच रही है कि पिताजी अब मेरे पति आ रहे हैं, और ये सोच करके पहले माँ निकली, और उसके बाद जो है बेटी भी कथा छोड़ करके बिना प्रसाद लिए चल दिया। अब जब प्रसाद लिए चल दिए तो ये साधु और दामाद ये दोनों लोग नाव सहित ही डूब गए प्रसाद नहीं भोजन करने से। अब फिर आए ये लोग, फिर जा करके लड़की से वही साधु ब्राह्मण मिले और समझाए कि तुमने प्रसाद का अनादर किया है, प्रसाद छोड़ के आई हो, जा करके प्रसाद ग्रहण करो और सत्यनारायण भगवान का कथा सुनो। तो ये लोग ऊपर आए। अब फिर जाके पहले गली तो वहाँ नीचे गिरल है, बटी चुकल है प्रसाद, वहीं नीचे से उठा करके उसको भक्षण किए लोग और कथा सुने आकर के नदी के किनारे।